इस तरीके इंडिया से का लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाएगा। कार्यक्रम को इस तरीके से नहीं आएगा। अरे सुनिए ठीक है सुनिए ना। आप कंप्लेन इसको किए, तो सरकार मान ली। नाम कटा है, कंप्लेन किए। कितने रुपये का घोटाला हुआ, विकास दिखाइए आप। ये झील आपके मंत्री, आपके विधायक मंत्री थे, ये आज क्या हुआ, आज यहाँ क्या हुआ? आज विकास के बारे में बोल रहे हैं, आज आपके मंत्री, आज आपके विधायक, आज ये दशा क्यों है? विकास के नाम पे जो लूट हुआ है योजनाओं का, आज पूरा टेंडर मैनेज होता है पूरे बिहार में और ग्लोबल टेंडर होता है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के ठेकेदारों को पैसा लेके काम दिया जाता है। ये नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का काम हुआ है इस बिहार की धरती पर। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं अभिषेक सिंह प्रभात खबर की चुनावी एक्सप्रेस लेकर आज पहुंचा हूं सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारी प्रभात खबर की चुनावी यात्रा, चुनावी एक्सप्रेस जो है, आज आप सभी के समक्ष लेकर इस बीरपुर जगह पर चौपाल लगी है, जिस चौपाल के माध्यम से हम यहाँ पे तमाम राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के जो नेतागण हैं उनको हम अपने पहले मंच पर बुलाएंगे। इसके बाद जो यहाँ हमारी जनता है, यहाँ की जनता से सीधा हम प्रश्न करेंगे, सवाल लेंगे और यहाँ पे जो बैठे हुए प्रतिनिधि मंडल के जो नेता होंगे उनसे सीधा उनसे संवाद करने का आज यहाँ की जनता को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें मैं यहाँ के मंत्री प्रतिनिधि सह मुख्य पार्षद नगर परिषद सुपौल राघवेंद्र झा जी का स्वागत करता हूं। सर, आप इस मंच पर आए और जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अब मैं इसी कड़ी में जदयू नेता अनिल खेरवाड़ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आए मंच में अपनी जगह का प्रस्थान करें। सर, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कांग्रेस नेता मुकेश पप्पू, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर, राजद नेता तनवीर आलम, मैं आग्रह करूंगा वो भी आए मंच पर अपनी सीट में बैठे। जनसुराज नेता अभय सिंह उर्फ मुन्ना, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा सर आए अपने मंच में स्थान ग्रहण करें। मैं बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो वास्तु विहार है और राकेश मसाला है, और जो हमारा मीडिया पार्टनर है वो डेली हंट है। और इस प्रोग्राम को हम अब आगे की ओर ले जाएंगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं एक एक करके इनको मौका देंगे कि वो यहाँ से सीधा जनता के बीच अपने 2 मिनट के विचार रखेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं यहाँ के जो मंत्री प्रतिनिधि मुख्य पार्षद नगर परिषद सुपौल राघवेंद्र झा जी हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि सर 2 मिनट में संक्षिप्त में जो है अपने विचार को जनता के बीच में रखें। सर। सभा को प्रणाम। मैं राघवेंद्र झा भारतीय जनता संबंधित हूँ और आज जो ये डिबेट रखा गया है इसमें अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जो इस आपके लाइव चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो कोई इस बात को सुन पा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं है कि मैं पुनः चुनाव के मैदान में हूँ। मेरी पार्टी यहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और हमने जो काम किया है वो विकास का जो हमारा आधार है और क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार का विकास जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता आया है उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है और यह काफ़ी है। और जनताओं के बीच में ये समझ है, लोग जानते हैं, उन्होंने तुलना करके देखा है कि ये बाद का 15 साल और पहले का 15 साल कैसा रहा है और कांग्रेस के रीजन में क्या लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ये बिहार वासियों को हर लोग यहाँ अवगत हैं इस बात से, इसीलिए हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। जनता स्वयं तय करेगी, जनता को तय करना है।
और जनता जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ है और उसका फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे नंबर पे मैं आग्रह करूंगा, जदयू के नेता हमारे बीच हैं अनिल खेरवाड़ जी। सर 2 मिनट में आप जो है संक्षिप्त में जनता को संबोधित करें सर। आज जेएमटी सभागार में जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, मैं अपनी ओर से प्रखंड जनता दल यू की ओर से आप सबों का इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और वंदन करता हूँ। आपने प्रभात खबर की ओर से इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल लगाया है और मेरा ये कहना है कि आज से 20 साल पहले कि बिहार की क्या दशा और दुर्दशा थी, आज बिहार कहाँ पे है। उस समय जंगल राज था, आज मंगल राज है। उस समय अंधेरा था, लोग लालटेन की रोशनी में जाते थे, आज उजाला ही उजाला है और लालटेन की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जहाँ काम नहीं हुआ हो। तो सही अभी मंत्री प्रतिनिधि जी ने बोला कि जनता जवाब देगी और मैं भी इस बात से अपने आप को मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जनता जो आने वाली चुनाव है उसमें जवाब देगी। और पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं हमारे जैसे एनडीए गठबंधन के जो भी लोग हैं, वो अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के काम पर पूरा विश्वास और भरोसा रखते हैं और एक बार पुनः भारी मतों से हम लोगों की जीत होगी और अब की बार 225 के पार हमारे बिहार की जनता हम लोगों को सीट देगी, ऐसी आशा और विश्वास हम लोगों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा, कांग्रेस नेता मुकेश पप्पू हमारे बीच हैं। सर 2 मिनट का समय है आपके पास भी और जनता को संबोधित करें सर। आप लोगों को इस वीरपुर की पावन धरती पर हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी जो वर्तमान की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये झूठी वादों पे इनका न्यू है। आप जुमले की सरकार, प्रधानमंत्री पूरे देश और विदेश में जुमलेबाजी के नामों से जाना जाता है और आज माननीय राहुल गांधी ने पटल पे इनकी वोट चोरी को ला के रख दिया, जो पूरी देश की जनता और विदेश में भी आज इसको जाना जाता है। ये जो सरकार बनी है, बार बार ये लोग कहते हैं 20 साल जंगल की राज, तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी 20 साल हो गया। आप क्या मंगल आज देव पाए क्या? अभी अपहरण नहीं होता है। बिहार में एक भी ज्वेलरी दुकान सुरक्षित नहीं है। कल भी 4 ज्वेलरी के यहाँ चोरी हुई है और ये मीडिया पूर्ण रूप से मैनेज है। इनके डर से अराजकता की स्थिति पूरे बिहार और देश में बनी हुई है। लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश चल रही है और इन्होंने लोकतंत्र को, ये डबल इंजन की सरकार, कुचलने का काम किया। डर से कोई बोलता नहीं है, सिर्फ ईडी और सीबीआई का डर। कोई भी लीडर बोलेगा वो जेल जाएगा। अभी नायडू के समर्थन से यह सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी। नायडू कुछ टूट करने वाले थे तो इनके लिए विशेष लोकसभा में विधेयक लाया गया कि जो 30 दिन जेल में रहेंगे, उस 30 दिन के बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अच्छा विधेयक था, लेकिन इनको सबसे पहले आईपीसी धारा जो है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों का लाया हुआ धारा है, उस धारा को खत्म करके तब यह विधेयक लाना चाहिए। आज पुलिस की जुल्म इतनी भरी हुई है कि किसी भी भले आदमी पे मुकदमा किया जाता है और वो जेल जाता है, क्रिमिनल जेल से बाहर रहता है। पूरे देश में क्रिमिनल को कानून का भय नहीं रह गया है, कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। पुलिस का जुल्म इतना बढ़ा हुआ है, पुलिसिया दुकान चलता है कि आप पैसा दीजिए, उसका जो है डायरी में नाम छपवाइए, लिखवाइए, दुकान चल रही है। और बिहार में सिर्फ योजनाओं की चोरी हो रही है। लालू यादव को इन्होंने चोर कहा, चारा चोर, और सरकार जाने के बाद
पूरी बातें पटल पे आएगी कि आप देखते हैं कि कल पुल बनता है और आज गिर जाता है अरबों और खरबों की। बेरोजगारी यहाँ प्रकाष्ठा पे है। बिहार से पलायन की स्थिति भयावह होती जा रही है और इस पे सरकार कोई ध्यान सर नहीं अभी दे मैं रही। फिर से दोबारा आपके पास धन्यवाद। आऊंगा सर, संक्षिप्त में रखें। अब मैं राजद नेता तनवीर आलम जी को सर कहूंगा कि 2 मिनट में आप भी शॉर्ट में जो है जनता को संबोधित करें और अपने विचार रखें जनता के बीच। हेलो, यहाँ पर प्रभात खबर के आए हुए जितने भी टीम सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के जितने भी हमारे महानुभाव कार्यकर्ता हैं, बीजेपी जदयू के जितने भी कार्यकर्ता है, से हम लोग भाईचारा सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज ये चौपाल जो आई है, ये यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, ये निकम्मा का जो है यहाँ पर परिचय देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं माननीय मुख्य पार्षद महोदय से, उनके प्रतिनिधि है, मैं जानना चाहता हूँ 20 साल से यहाँ पे हमारे बीजेपी के विधायक हैं। ये छातापुर विधानसभा में छातापुर प्रखंड और बसंतपुर प्रखंड और नगर पंचायत एक भी बोर्ड अगर हमको दिखा दे विकास का, मैं यहाँ पर इनाम देने के लिए तैयार हूँ। इस नगर में और पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास अगर दिखाने का काम कर देंगे हमारे जदयू के जो है प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे नगर के जो है क्या कहता है प्रतिनिधि हो, हमको दिखावे। ये जुमलाबाजी से सरकार चलने वाली नहीं है। वो समय आ गई है जो इनका जाना तय है। इस बार जो यहाँ के विधायक हैं माननीय हमारे नीरज कुमार बबलू, जो यहाँ के मंत्री हैं, इस बार जाना तय है। अरे ये निकम्मा सरकार कब तक चलेगी? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री विनाश को विनाश बोल रहे हैं, इसी को विकास बोल रहे हैं। ये मर्डर जो अभी हो रही है कहाँ तक जाके रुकेगी? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर मंच के बीजेपी जदयू के कार्यकर्ता से, ये जो अभी मर्डर हो रही है, डकैती हो रही है, आम जनों के साथ जो इतना जो है कुकर्म हो रही है, कहाँ तक जाके रुकेगी? ये जवाब देंगे कि अभी और जाना बाकी है। 200 पूरेगा मर्डर की, 300 मर्डर पूरेगा, डकैती 500 पूरेगा, कहाँ तक पूरेगा? मैं माननीय वो मुख्य पार्षद महोदय है, उसके बाद जदयू के हैं और भी कार्यकर्ता है, हमें जवाब दें कि ये मर्डर कहाँ तक जाके रुकेगी? अरे जुमलाबाजी कब तक चलेगी? ये सरकार को धरातल पर आना होगा, विकास पर आना होगा। विकास कहाँ दिख रही है? छातापुर विधानसभा में आप दिखावे कि विकास कहाँ हो रही है। सर मैं अब दोबारा फिर से आऊंगा आपके पास, फिर बात आगे रखी जाएगी। अब मैं जनसुराज नेता अभय सिंह उर्फ मुन्ना जी से कहूंगा सर कि 2 मिनट में आप भी संक्षिप्त में जनता को संबोधित करें। सर बैठ जाइए सर, चेयर में बैठ के आराम से, फ्रेम में नहीं आता है सर, चेहरे में बैठ जाइए। इलेक्शन एक्सप्रेस के सभी भाइयों को जो यहाँ आए हैं उनको धन्यवाद कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह मुन्ना। मेरे पिताजी कुमार सशिंद्र सिंह मुखिया जी जो जीवन पर्यंत समाज का सेवा किए। मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मेश्वर कुमार जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, पेंशन लेने से मना किया। मेरा पूरा परिवार समाज सेवा में लगा हुआ रहा, आज तक हम लोग लगे रहे हुए हैं। हम जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार हैं। जन स्वराज पार्टी अन्य दल की तरह टिकट न बेचता है न ऊपर से देता है। इसमें जनता के बीच जाना पड़ता है। जनता के बीच जब हम गए तो हमको लगा कि सरकार को क्यों नज़र नहीं आई ये बात कि इस विधानसभा में लाखों लोगों का रोजगार तो धरा पड़ा है। आप जाने कि एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा तो हर किसान को 300-400 रुपये का पर क्विंटल फायदा होगा। ऐसा दर्जनों प्रोसेसिंग प्लांट इस विधानसभा में लग सकता है। उसके डांट से कोट उद्योग लग सकता है। मुस्लिम समाज के 30 से 35 हज़ार ऐसे कारीगर हैं जो देश के सभी विभिन्न शहरों में गारमेंट उद्योग में काम करते हैं। यहाँ अगर गारमेंट उद्योग लगा दिया जाए तो सारे लोग अपने घर से काज कम करेंगे। लेकिन बांस उद्योग भी है, टमाटर का भी प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार का जो आलम है, उसमें कोई आ नहीं सकता है। मैं मंत्री जी संजोग से आज नहीं हैं। हम सोचे थे कि हमारे बीच विधायक रहने वाले आज मंत्री हैं, उनके सामने कुछ कहूँगा तो कुछ वो काम होगा, लेकिन संजोग से वो नहीं आ पाए। हम उनके प्रतिनिधि को कहना चाहते हैं कि भाई मेरे, आप भी मेरे छोटे भाई हैं,
लेकिन आप मंत्री जी को ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि छातापुर विधानसभा में कोई माइका लाल नहीं है जो आपको प्रतिनिधि बनाए सुपौल के लोगों को? ये अपमान नहीं है तो क्या है? ये नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, यहाँ के लोगों ने आपको बेटा समझा, लेकिन आप उसको गार्जियन नहीं समझे। अगर गार्जियन समझते तो आप एक फुस का भी मकान यहाँ बना के रखे रहते। आपने ऐसा सम्मान नहीं किया। आप जो भी हैं, जो भी किए, इसमें हमको बहुत नहीं कहना है, लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग कुछ नहीं किए। आप एक प्रोफेसर कॉलोनी था जिसको लोग मानता है कि शांत वातावरण में रहने वाला प्रोफेसर कॉलोनी, वहां भी आप एक पुलिस थाना बनवा दिए, जिसके चलते वो पूरा नरक में बदल जाएगा प्रोफेसर कॉलोनी। विधायक जी, मंत्री जी, आपको पता है कि आपने मेरा नॉमिनेशन आपके कहने पर रिजेक्ट कराया गया। मैं भी माई का लाल हूं कि हाई कोर्ट से लड़के दिखा दिया कि मैं नॉमिनेशन तुड़वा दिया। और एक बात आप जान लीजिए, लड़ना हमको आता है। वीरपुर का लड़का, हर आदमी के लड़ने की क्षमता है। यहाँ मैं आज तक ठेकेदारी नहीं किया, लेकिन ठेकेदार संगठन का मैं सुपौल जिला और नेपाल के 3 प्रभाग का निर्विरोध अध्यक्ष हूँ। मैंने आज तक ठेकेदारी नहीं किया, और लालू यादव और जगदानंद सिंह ऐसे लोगों से लड़के ठेकेदार का काम किया, जो प्रमाण में है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बीमार हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जनता आप पर जो सम्मान किया है, आपका जो इतना मान सम्मान बना है, आप उसका भी ध्यान रखें। आपको वो बेटा समझा तो आप भी उसको गार्जियन समझे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं यहाँ आई हुए जनता को ये बताना चाहूंगा कि जो प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस है, यह कुल 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई है और बिहार के 243 विधानसभाओं में घूम घूम कर जनता चौक चौराहों पर घूम घूम कर बातचीत कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चुनाव में जो जनता होती है उसका कहीं ना कहीं अहम रोल माना जाता है। बिना जनता के कुछ संभव नहीं होता है। इसलिए प्रभात खबर ने ये डिसाइड किया कि हम जो है हर विधानसभा में घूम घूम कर चौराहों पर चर्चा करेंगे। यहाँ की जो जनता है वो चौपाल के माध्यम से, यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल के जो नेता हैं, उनसे सवाल करने का मौका मिलेगा। तो अब मैं इस कड़ी में, जो हमारा प्रोग्राम का दूसरी कड़ी होगी, इसमें मैं सीधा यहाँ से जनता के समक्ष जाऊंगा और एक एक करके उनसे सवाल लूंगा। तो मैं आप लोगों से ये बताऊंगा कि आप लोग अपने स्थान पे ही हाथ उठाएंगे और मैं आऊंगा, वहां पे आपसे सवाल लूंगा। जो भी सवाल होगा उस सवाल से जवाब आपके प्रतिनिधि नेतागढ़ देंगे। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, खड़े हो जाएं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल एक है, सवाल नहीं, वह समस्या छातापुर विधानसभा का है। वह सवाल नहीं है, जनता का समस्या की ओर मैं इशारा करना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से। और मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं वो जनता को आश्वस्त करें और बताएं। सर सवाल, सिर्फ सवाल अगर होगा तो सवाल लिया जाएगा, आप कुछ बताएंगे नहीं। सवाल के लिए आए हम यहाँ पे। मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का 3 पार्ट है, ABC। सबसे पहले मैं वर्तमान विधायक और मंत्री जी जो 20 वर्षों से इस क्षेत्र में छातापुर विधानसभा में काबिज हैं, और मैं उनसे अपेक्षा करना चाहता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों में छातापुर विधानसभा में उनकी क्या उपलब्धि रही है, उन्होंने कितना प्रतिशत काम किया इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जनता के लिए। दूसरा मेरा पार्ट है कि मैं जनसुराज के आदरणीय श्री अभय कुमार सिंह मुन्ना जी से भी मेरा यह प्रश्न है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप छातापुर विधानसभा के लिए आप क्या कुछ कर सकेंगे, जरा विस्तार से बताएंगे। और मेरे प्रश्न का तीसरा पार्ट है कि मैं सर अभी सबसे पहले बोले सर, आप बोले, जवाब दें सर। सबसे पहले मैं तनवीर जी को कहना चाहता हूं कि आप लोग जो अपना आंख पर काला पट्टी लगाए हैं उसको खोलें, और पिछले 20 वर्षों में वीरपुर और पिछले 15 वर्षों में छातापुर का जो विकास हुआ, आप राजद के ज़माने की बात को याद कर लीजिए। कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी पुल बनी है, कितना पुल बना है और कितनी सड़कें बन रही है, आप उसको याद करें। आप अपने आंख का पट्टी खोलें। कुछ कह देने से नहीं होगा। अगर आप किसी डिबेट में बैठे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कुछ बात बताइए। ऐसे कह देने से कि लिखने आता है तो नहीं, मिटाने आता है तो दोनों हाथ से,
ये नहीं चलने वाला है। ये जनता को पता है कि आप लोग मिटाने वाले कल्चर से संबंधित हैं। आप सब उल्टी बात करिएगा। आप ये नहीं बता पाइएगा यहाँ कि आप आरजेडी के प्रतिनिधि हैं और 1990 में जब श्रद्धेय लालू जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो पूरे दुनिया के लिए मिसाल बना था कि किसी चपरासी का बेटा चपरासी के क्वार्टर से मुख्यमंत्री के आवास में जा रहा है। ये दुनिया के लिए मिसाल था। और जरा बता दीजिए, अगर इसका जवाब आपको हो या आपके समर्थकों के बीच में हो, कि आपके लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी ने ऐसा कौन सा काम 35 साल में किया कि अरबपति हो गए? थोड़ा इसका जवाब दीजिए। लूटने का आपका कल्चर, आप हमेशा लूट के कल्चर में विश्वास करते हैं और आप लोगों को शिक्षा देने चलते हैं। अरे आँख का पट्टी खोलिए, 20 साल में आम लोगों से पूछ लीजिए और आप चिल्लाते रह जाइएगा, फिर हम अपार बहुमत से यहाँ जीतेंगे। आप चिल्लाते रहिए। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ, जिनको लगता है कि विकास हुआ वो एनडीए को विकास को समर्थन देगा और लोग वोट देंगे। रह गया मुन्ना बाबू, हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जहां तक ये बात है कि विधायक प्रतिनिधि यहाँ नहीं होते हैं, सुपौल के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सा प्रतिनिधि का जो भी काम है वह निश्चित रूप से जिला मुख्यालय में होता है, इसीलिए एक सुविधा के तहत वहाँ पे है। यहाँ के जो लोग हैं उनका भी उतना ही महत्व है जितना उनका महत्व है। और ये मेरे पार्टी का निजी मामला है, हम यहाँ बनाएं कि कहीं बनाएं, हम किसी भी स्थिति में आपको विधायक प्रतिनिधि यहाँ का नहीं बना सकते हैं। आप मेरे दल से नहीं है तो आपको नहीं बना सकते हैं। ये मेरा निजी मामला, हम यहाँ के बने कि हम छातापुर से बने कि हम सुपौल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनसुराज के नेता अभय सिंह मुन्ना जी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि अगर वो उनके सवाल को सुने रहे हो तो अभी जवाब दें सर। मैं भी बोलना चाहूंगा। चलिए ठीक है, बाद में दे दीजिएगा। सर क्या सवाल होगा? नाम और सवाल। सवाल हो जाइए सर। सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं देना चाहूंगा। नाम मेरा सुनील कुमार हुआ। मेरा सवाल यहाँ महागठबंधन के नेताओं से है। जिस तरह आपके नेता वोट चोरी के मुद्दा पे भ्रम फैला रहे हैं, तो आप ये स्पष्ट कीजिए कि क्या आपका नाम या आपके किसी परिवार का नाम कटा है? अगर नहीं कटा है तो क्या ईवीएम के तरह ही झूठा भ्रम फैला रहे हैं आने वाले चुनाव में जो आप लोगों की हार होगी उसके लिए? सर जवाब दे सर। आप लोग झूठे के न्यू पे ही खड़े। ईवीएम की जहाँ तक आपने बात किया तो ये ईवीएम का निर्माण इंग्लैंड में हुआ और जो कंपनी बनाया वो एक्सेप्ट किया कि इसमें हैकिंग हो सकती है। तो आपके सामने हम लोग तो शक नहीं सकते हैं, आप लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें हम लोग चल भी नहीं सकते हैं। अंधभक्त अभी इंडिया में इतना ये हो गया है कि उसका कोई वर्णन ना। अंधभक्त के सामने कुछ कहना, अपने आप को बेवकूफ़ बनना। दूसरी बात है कि जहाँ तक आपने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम का, ये तो एकदम निश्चित है, जिसका हमारे माननीय नेता राहुल गांधी और कितने लोग, एक परिवार में एक घर में 48 आदमी 52 आदमी का नाम है, छोटा सा घर है। अब नाम कटा है तो उसको प्रमाणित कीजिए, वो तो भ्रम फैला ही रहा है। देखिए ये तो अभी सुनिए, इस बात पे तो हमने कोई रुक जाइए, आप कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, आप बैठ जाइए। अभी कंट्रोवर्सी नहीं करनी। जनता यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं जवाब देने के लिए, जनता कंट्रोवर्सी नहीं करेगी बीच में। ये हमारे पास तो अभी न्यू लिस्ट है नहीं भाई साहब कि हम आपको दिखा दें। वो भी न्यू लिस्ट लेके आते तो उसमें भी हम आपको कितनी खामियां हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। ऐसे आप बुद्धिजीवी हैं। पहले वाली लिस्ट और अभी जो वर्तमान प्रकाशित लिस्ट हुआ उसको देख के आप खुद अपने अंतरात्मा को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या खामियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप खड़े हो जाइए सर। क्या नाम है और सवाल? मेरा नाम गोपाल आचार्य है। मैं इतने देरों से सुन रहा था, मैं मैंने ये लोग जो आक्षेप लगा रहे हैं कि यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है इन 20 सालों के अंतर्गत, तो पहले क्या स्थिति थी रोड की वो देख लीजिए, और अभी हम लोगों को ये खोजना पड़ता है कि कौन सा रोड नहीं बना है, वो भी खोज कर देना पड़ता है। आप चले जाइए किसी भी गली टोले मोहल्ले में, सभी जगह का रोड बना हुआ है। यहाँ विकास भी वीरपुर में नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जो क्या कहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, यहाँ पर कितने सालों से नहीं आया था, वो आया है कि नहीं आया है? यहाँ सेंट्रल स्कूल खुला है कि नहीं खुला है? यहाँ नया ITI बना है कि नहीं बना है? यहाँ जो है
ये बगल में ITI के बगल में जो कि एशिया का दूसरा रिसर्च सेंटर है, वो बना है कि नहीं बना है? सर सवाल करेंगे, सिर्फ सवाल। अगर कोई स्थानीय सवाल हो तो सवाल को सर आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा है जिनको लेकर कि ये लोगों से वोट मांगने जाएंगे? क्या मुद्दा है इनके पास? मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चीज का जवाब देने के लिए मैं एक बार बोलूंगा सर, राजद नेता तनवीर आलम जी हैं हमारे पास। सर संक्षिप्त में इनका जवाब दे दें। बड़े भाई हमारे गोपाल भाई जी, विनाश को विकास बोलते हैं। ये 2 महीना 1 महीना बच गई है ये इलेक्शन को, तो ये हमको गिनाते हैं। ये 20 साल का हमको हिसाब दिखावे ना। ये 1 महीना बचा है, ये पूर्व से प्रकाशित था, ये सारा चीज पूर्व से सारा चीज था। 1 महीना बचा है तो ये अपना विकास दिखाते हैं। ये 19 साल कहाँ थे? चलिए मेरे साथ छातापुर प्रखंड में मैं ऐसा ऐसा दिखाता हूँ कि चलने के लिए रोड नहीं है, चलने के लिए पुला नहीं है। चचरी पर अभी भी 20 साल में ये दुनिया चला गया चांद पर। छातापुर के लोग अभी भी चचरी पर चलते हैं। चलिए हम दिखाते हैं। अभी कहते हैं ये विकास, ये अभी बीरपुर में आके कहते हैं विकास। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ के विधायक जी का बोर्ड दिखावे, बोर्ड। और मैं यहाँ के पूर्व मुख्य पार्षद गोपाल भाई से कहना चाहता हूँ, अवगत होंगे आप यहाँ से। भीड़ लगा देना और ताली बजा देने से विनाश को विकास में तब्दील नहीं होता है भाई साहब, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। रह गई वोटर लिस्ट, हमारे बड़े भाई साहब बोले वोटर लिस्ट, 1000 यहाँ पे जो है आपको सबूत मिला है। आप चले जाइए जो है गया में, चले जाइए जो है बिहार के किस कोना में, एक घर में आपको 150 वोट मिला है। अभी मिला है। झूठ को मत दबाइए, झूठ को दबाइए मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगले सवाल पे आते हैं। क्या नाम होगा और सवाल सर? मेरा नाम अभय कुमार जैन है, मैं नगर अध्यक्ष भाजपा बीरपुर हूँ। मैं माननीय महागठबंधन के बैठे नेताओं से जानना चाहता हूँ, इन लोगों ने अभी हमारी सरकार के बारे में बहुत बातें बोली है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने जिस समय में सरकार आप इस बिहार में चला रहे थे, आज से विगत 15 साल 20 साल पहले, मैं उस समय का स्टूडेंट हूँ, आपका मारा हुआ पीड़ित हूँ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप विकास बता रहे हो, आपके समय में कौन कौन सा विकास हुआ इस क्षेत्र के लिए, एक वो भी गिना दो। और आप दोनों, आप बड़े भाई अभय कुमार सिंह मुन्ना जी और माननीय तनवीर आलम साहब, आप दोनों इस नगर के यहाँ पे सम्मानित पद पे भी रहे हैं। आपने कौन कौन सा ऐसा विकास इस बीरपुर में कर दिया, ये भी बताओ थोड़ा। आप उसका भी एक थोड़ा जवाब हमें दो। मैं यही करना चाहता हूं। विपक्ष से सर आप लोग जवाब दे सकते हैं, इनमें से कोई एक जन जवाब दे दे। चलिए आप इस चीज का जवाब दें सर। विकास पूरा छातापुर विधानसभा जब हमारी सरकार थी तो पहले आप जवाब दे दीजिए ना। आपके मंत्री थे, इस जो है झील का क्या दशा किए, कितने रुपये का घोटाला हुआ, विकास दिखाइए आप। ये झील आपके मंत्री, आपके विधायक मंत्री थे, ये आज क्या हुआ, आज यहाँ क्या हुआ? आज विकास के बारे में बोल रहे हैं, आज आपके मंत्री, आज आपके विधायक, तनवीर जी, आज ये दशा क्यों है? तनवीर जी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं 1 मिनट प्लीज, एक जनता जवाब सुने, चिल्लाए नहीं। आपके ही लिए यहाँ पे आए हैं जवाब लेने के लिए, आप लोग प्लीज जवाब सुनिए। एक मिनट। जहां तक 2005 में नीरज कुमार सिंह बबलू यहाँ के विधायक हुए पहली बार, और उस वक्त नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में जनता दल यू की सरकार बनी, और उसके बाद जो डिफरेंट योजना, विकास की योजनाएं धरातल करने लगी, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना और बहुत सारा योजना सबका शुरू हुआ। दुर्भाग्य से 2008 कोसी की त्रासदी हुई, और जब कोसी की त्रासदी यहाँ पर आ गई तो यहाँ विकास का कार्य प्रभावित हुआ। लेकिन 2010 आते आते, 2011 आते आते, और ईमानदारी से अपने अपने छाती पे हाथ रख के बताइए कि चाहे बीरपुर बसमतिया रोड हो, चाहे भीमनगर फडवीसगंज रोड हो, और ग्रामीण पंचायतों का रोड हो, किस स्तर पर रोड बना है। और मैं छातापुर का ये डाटा आपको देता हूं कि 2010 में एक बलुआ जदिया पथ और बलुआ उधमपुर पथ, 18 किलोमीटर का बलुआ उधमपुर पथ
और जदिया बलुआ पद को छोड़ के विश्व मोहन भारती वहाँ के पूर्व विधायक थे। 2005 से 2010 तक 3 किलोमीटर सड़क उनके घर के पास बनी थी। आज आप 572 किलोमीटर सड़क छातापुर प्रखंड में 20 साल में मैंने बनवाया है। 572। मैंने 4 बड़े बड़े पुल बनवाया है और अभी 4 का टेंडर हो गया है। तो ऐसे कुछ कह देने से नहीं होगा। तनवीर जी, आप यहाँ के मुख्य पार्षद रहे हैं, आप यहाँ के योग्यतम आदमी हैं, आप यहाँ के सजग लोग हैं, मुन्ना भाई सजग लोग हैं। डिबेट चल रहा है वो सही है, लेकिन कुछ नहीं हो। और सर, आपकी बात कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटा, एक भी वैसा आपत्ति आप लोगों ने दर्ज क्यों नहीं किया? आप सिर्फ गलत नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आप फॉरेन के पैसा पर यहाँ झूठ फूट लोगों को बहलाते हैं। आप उस दल से संबंधित लोग हैं जो महाराणा प्रताप को जगह नहीं देते। प्लीज सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए। महाराणा प्रताप को इतिहास में जगह नहीं देते हैं, औरंगजेब को 3 पेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। आप वो लोग, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जनता को धोखा देके आज़ादी के बाद धोखा से प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी पटेल को हटा के धोखा से आप राष्ट्रपति को बनाए। आपकी इतिहास ही वही है। आप तो चर्चा आप कहीं मत करिए। आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, एक गैर सर फिर आएंगे, अभी फिर आते हैं आपके पास, फिर आते हैं, फिर अभी जनता से सवाल लेते हैं। सर क्या नाम होगा और सवाल? आशीष देव। मैं महागठबंधन के नेताजी से कहना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं झूठ को मत दबाइए, तो मेरा कहना है आप लोग सच को मत दबाइए। जो हुआ है 2005 से पहले क्या स्थिति थी, यहाँ से शाम में कोई 420 नहीं जा पाता था। जहाँ तक रोड की बात है, पहले रोड नहीं, खड्डे में रोड थी। अभी हमारे लालू जी और के मतलब सवाल उपलब्धियां गिनाने के लिए आपके नेता वहां बैठे हुए हैं। आप लोग सिर्फ सवाल होगा तो सवाल, और सवाल एक होना चाहिए, शॉर्ट में सवाल होना चाहिए। इस चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सवाल, खड़े हुए, नाम बताएं सवाल। मैं महानंद झा महागठबंधन के साथियों से नम्र निवेदन करके को बोलना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई पप्पू जी ने बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ईवीएम पर भी सवाल पूछे गए हैं। जहां कांग्रेस की जीत होती है, जहां महागठबंधन की जीत होती है या कंटेस्ट में आते हैं, वहां ईवीएम पर क्या सवाल उठता है? वहां तो ईवीएम का सवाल नहीं उठता, वहां कांग्रेस की जीत होती है। इसका मतलब दोहरा नीति नहीं चलेगी। दूसरी प्रश्न है कि लोकतंत्र की हत्या, जहां प्रधानमंत्री को गाली दिया जाएगा वहां लोकतंत्र की क्या आप बात करते हैं? मजाक बना के रख दिए हैं लोकतंत्र को। बस इतना ही सवाल। सर कांग्रेस नेता मुकेश पप्पू जी बैठे हुए हैं। सर मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें इनका। आपने जहां तक विकास की बात की, इससे पहले जब गठबंधन की सरकार थी तो रघुवंश सिंह ग्रामीण विकास मंत्री बने। उन्हीं के द्वारा बिहार में फंड की व्यवस्था की गई। सम विकास योजना चलता था जिसमें बिहार सरकार की भागीदारी 60% थी, 40% सेंट्रल की थी। उसको कम करके और इस पैसा को यहाँ बिहार ठेला गया और वो योजना बनते बनते आपके समय में बना। ये पैसा तो गठबंधन की सरकार ने भारत सरकार से रघुवंश बाबू देने का काम किया। और आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आज वर्तमान में बिहार में पर व्यक्ति ऋण कितना है? आप जो ये विकास किए कैसे किए? और विकास तो आप लोग का ढको, विकास तो हुआ है, उसको कहीं ये नहीं किया जा सकता, जुटलाया नहीं जा सकता। सुनिए ठीक है, लेकिन लेकिन जवाब सुनिए। विकास के नाम पे जो लूट हुआ है योजनाओं का, आज पूरा टेंडर मैनेज होता है पूरे बिहार में और ग्लोबल टेंडर होता है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के ठेकेदारों को पैसा लेके काम दिया जाता है और बिहार के नौजवान बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं। और जहां तक वीरपुर की बात है तो माननीय पार्षद से हम कहना चाहते हैं कि और विधानसभा में सुपौल हो या निर्मली हो या बगल का विधानसभा हो, उसके अपेक्षाकृत छातापुर में विकास नग्न रहा, नाम मात्र हुआ। और यह जो योजना था बाढ़ पीड़ित छातापुर की जनता होगा और यह पैसा सुपौल और निर्मली में जाके यूज हुआ, मेरे विधानसभा में यूज नहीं हो पाया। विकास की बात है, जब 2008 में बाढ़ आया तो हमारे माननीय बड़े भाई गोपाल आचार्य भी चेयरमैन रहे हैं
और जो वार्ड नंबर 1 का रोड है हॉस्पिटल से पीछे वासाट हो गया। आज तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ और ये बाढ़ पे करोड़ों रुपया, खरबों रुपया का लूट हुआ। जो माननीय मुख्यमंत्री और पैसा दे रहे थे ये मोदी साहब, तो बोले हम नहीं लेंगे, वो सारा पैसा लूट हो गया, धरातल पे कुछ आया नहीं। अभी दोबारा आते हैं सर। अभी आप लोग 2 मिनट, मैं थोड़ा जनता के पास पहुंच के सवाल लेता हूं, उसके बाद जवाब आपको दूंगा, इस बार मौका दूंगा जवाब देने के लिए। बताएं सर, क्या सवाल था? अभी जदयू ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि आज जो वोट चोरी की बात आप लोग हल्ला कर रहे हैं, उसमें किन लोगों का नाम कटा। मैं 4 प्रखंड अध्यक्ष से जानना चाहूँगा कि उनका घर बसंतपुर है और पुराना बूथ बसंतपुर में 113 वोट किस कारण से एब्सेंट रहा। कटने की जो बात है, जो अभी आई है कि 65 लाख वोट कटा, उसमें बहुत बूथ में एब्सेंट रखा गया और बसंतपुर प्रखंड अध्यक्ष जो बसंतपुर से बिलोंग करते हैं, उनके 14 नंबर बूथ पर 113 आदमी मृत के अलावा दूसरा जगह बस गए, उसके अलावा 113 आदमी एब्सेंट रह गए। किस परिस्थिति में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू नेता अनिल खिरवाड़ जी से जवाब लेंगे सर। जी, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मुकेश कुमार पप्पू जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का काम हुआ है इस बिहार की धरती पर। इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहना है, इनका ये कहना था कि विकास तो हुआ है लेकिन लूट हुई है, लेकिन इनको जानकारी नहीं है जो आदमी लूटे वो जेल में भी बैठे हुए हैं। तो ये जानकारी तो इनको होनी चाहिए। लूटने वाला जेल में जाके बैठ रहा है और जो विकास कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो धरातल पर घूम रहा है। ठीक है। एक बात और, अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात कही थी। पहला प्रश्न इनका था कि 20 साल में नीरज कुमार सिंह बबलू ने क्या विकास किया। मैं इनका भी जवाब देना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, आप जिस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्या उस समय, जिस समय ये नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी थी, क्या आप अच्छे रोड से उस कॉलेज KS कॉलेज बीरपुर जा रहे थे? क्या ये गोल चौक की ऐसी स्थिति थी? हम लोग यहाँ से लेके बलुआ के लोग तक जब बीरपुर में इन करते थे तो बड़ा बड़ा गड्ढा नजर आता था, पता ही नहीं चलता था रोड या गड्ढा है। अभी आपका वो रोड चक 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 कर रहा है। सारे बीरपुर में बिजली, रात में बिजली से जगमग, पूरा शहर जगमग कर रहा है, पूरा गांव जगमग कर रहा है, आपका हॉस्पिटल जगमग कर रहा है। स्कूल आपकी नहीं बनी है, हॉस्पिटल नहीं बनी है, दवा मिल रही है, डॉक्टर। आखिर विकास कहते किसको है? मैं चलिए अगला सवाल लेता हूं सर। अभी बैठे सर। सवाल बताइए, नाम बताएं और सवाल बताएं सर। समय काफी कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा जनता से बातचीत करने हैं और सवाल लेने हैं, इसलिए सवाल पे ज्यादा फोकस करेंगे। सर सवाल मेरा आग्रह है कि चारों तरफ से तो विपक्ष से ही सवाल पूछा जाता है, मैं सोचूं पक्ष से भी पूछ दूं थोड़ा सा। मैं मंत्री जी के प्रतिनिधि और हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष से ये जानकारी चाहूंगा। मेरी माँ ने आज से 30-35 साल पहले PSC में 6 कट्ठा जमीन दान किया था अमृत चौक बसंतपुर पे, और PSC वहीं बनना था। और हम लोगों ने प्रयास करके बिहार सरकार से अमृत चौक के नाम पे PSC पास भी करवा लिया। मुझे मंत्री जी के प्रतिनिधि और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जदयू से ये जानकारी चाहिए, आखिर में PSC बसंतपुर अमृत चौक में बन के नहीं भीमनगर में कैसे बना? क्या बसंतपुर को वोट लेने की जरूरत नहीं थी क्या उसको? नहीं सर, यहाँ बसंतपुर का ये इशू नहीं है। ये है कि बसंतपुर और बीरपुर नगर का दूरी बहुत कम है और यहाँ एक बहुमंजिला इमारत के रूप में सदर अस्पताल यहाँ बन चुका है और भीमनगर और उसके इर्द गिर्द आने वाले 8-9 पंचायत के लोगों को भीमनगर नजदीक था और पहले वहाँ पर एडिशनल PSC चल रहा था, इसीलिए वहाँ PSC बना। ये निजी मामला है। वहाँ अगर नहीं भीमनगर साइड में नहीं। अरे ये आप सरकार से जवाब लीजिएगा। ये जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं सुनिए ना। अरे निजी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या निजी कर रहे हैं आप? अरे पहले बात समझिए ना
सर जवाब देने दीजिए, नहीं, जवाब नहीं। देने दीजिए, पहले अभी जवाब देने दीजिए, अब जवाब दीजिए। आप जवाब सुन लीजिए ना। आप अरे तो सुनिएगा ना, पहले जवाब सुन लीजिए, इसके बाद अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम आपके सुन पास लीजिए। आएंगे। पहले एक बार जवाब सुनिए उनका। सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं भी दे दूं। सुनिए ना, आप बोलने कहाँ दिए जो आपके सवाल का जवाब दे? पहले उनको बोलने मैं दिया ये जाए, कह जवाब रहा हूं उनसे कि जवाब आपका सुनिए। सवाल था 113 लोगों का नाम कटा, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं 113 लोग का कटा होगा, किसी बूथ पर 80 लोगों का कटा है, किसी बूथ पर 150 लोग का कटा हुआ है नाम। उसमें ढेर सारे लोग क्या कहिएगा, मतलब इंतकाल कर गए, मर गए, बहुतों की शादी हो गई, बहुत लोग यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूसरे जगह चले गए, बहुत लोगों का डबल आधार कार्ड भी था। सुनिए ना, बहुत लोगों का डबल आधार कार्ड था। इस अरे ठोथी दलीली से काम नहीं चलने वाला है। अभी सर्जरी हुई थी, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। बैठ जाइए, बोला अभी आप सब शांत हो जाएं और जब तक मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। हमारे बीच महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे मैं सवाल लूंगा। अभी सुनने का धैर्य रखिए ना। अभी मेरी बात खत्म कहाँ हुई है? मेरी बात खत्म कहाँ हुई है? अरे मेरी बात खत्म तो होने दीजिए बस। अरे अभी सवाल लेते हैं, जनता के पास चलते हैं, सवाल लेते हैं। हम लोग एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ झगड़े नहीं, जोर जोर से चिल्लाने से तो होना नहीं कुछ। सुन, नहीं हवा से नहीं, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए, ये मैं बसंतपुर अरे भाई सुनिए तो कहने अभी सवाल पे आते हैं सर, प्लीज अभी सवाल पे आते हैं। क्या नाम होगा और क्या सवाल होगा सर? शमशेर भाई, दलील मैंने सकिएगा, इसलिए 80 रहिए। दलील मैंने सकिएगा, 80 रहिए। हमारे बीच महिलाएं हैं, महिलाओं से मैं अभी सवाल ले रहा हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तबस्सुम परवीन हुआ, मैं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, महिला मोर्चा की। क्या आपका क्या मुद्दा है? क्या किस सवाल पे आप बात करेंगे? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि जो लोग बता रहे हैं महिलाओं को आरक्षण मिला, और जो लोग बोल रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार या नीरज बबलू जी कुछ नहीं किए, उनके घर में अगर एक आदमी सरकारी नौकरी करता है मौलवी के डिग्री पर, उर्दू के डिग्री पर, तो वो नीतीश कुमार जी का देन है। अभी सवाल पे अगर किसी के पास सवाल हो तो हाथ उठाएं। एक मिनट सुन लीजिए। पहले आपकी बात का मैं जवाब देता हूं कि जो SIR पर आप लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया है, इसको प्लीज सुनिए थोड़ा धैर्य से। क्या जो लोग मृत हो गए उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? क्या जिनका नाम 2 जगह है, अगर एक ही समाज में या 2 गांव में 2 बूथ पे है, तो उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? जो लोग अगर नेपाल में जिसकी शादी हुई और उसके बाल बच्चे, जो आपका नागरिकता का नियम है संविधान प्रोविजन में, उसके अलावा अगर किसी का नाम हुआ तो उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? तो ऐसे लोगों का अगर 67 लोगों का नाम कटा है तो आपको परेशानी क्या है? आप क्यों चाहते हैं बोगस वोटिंग? इसके अलावे अगर कटा है, सुनिए ना, अगर एक मिनट, अगर इसके अरे बात सुनिए तो, बात श्रीमान सुनिए ना, ठीक? अरे सुनिए, ठीक है सुनिए ना। आप कंप्लेन किए, सरकार मान ली, नाम कटा है, कंप्लेन किए यहाँ तो। एक मिनट, हम आपको कहना चाहते हैं कि बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर वैसे किसी लोगों का नाम कटा जान के या अनजाने में, तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया गया था 31 अगस्त तक, तो आपने उसमें अपना क्या कहते हैं विरोध दायर किया। आप ये नहीं करते, आप रोड पे हल्ला करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आपको ये नहीं पता कि संविधान में कितना पेज है, आप संविधान लेके घूमते हैं, हमेशा यही तमाशा बनाते हैं। ये तो सुनिए समझ जी, आपके नेता साहब जवाब दे रहे हैं सर, सुने आपके नेता जवाब दे रहे हैं। तुगलकी फरमान भारत सरकार और बिहार सरकार चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, जिसका मन हुआ उसका नाम काटो। ये साजिश थी बहुत बड़ी। इस साजिश को माननीय राहुल गांधी ने पकड़ने का काम किया, और आज बिहार सरकार इस चीज को एक्सेप्ट किया, और आज ये आया निर्णय कि जब किसी का नाम छटेगा तो उससे कारण बताओ, नोटिस पूछा जाएगा।
आज इस चीज को सरकार एक्सेप्ट, इनको इन लोगों को चाहिए। सर, अब अगले सवाल पे आते हैं। सुनिए सर, ना, हेलो, खड़े हो जाइए सर। इन लोगों को चाहिए कि हर बूथ पर 10, 20, 50 आदमी का बोगस नाम हो, वो लोग वोट गिराए। इनको ये चाहिए। इनको फेयर सिस्टम पर पसंद नहीं है, इनको कोई सही सिस्टम पसंद नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल लेते हैं, नाम और सवाल सर। अभी संविधान की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं इस मजलिस में संविधान से हट के सारी बात होती है। ऐसा क्यों? हम लोग क्यों नहीं संविधान को मानते हैं और क्यों इसके हक के बात करते हैं? आप जानते हैं हम जहाँ हैं इसे वीरपुर कहते हैं, और यहाँ मकान बनाने का इलेक्ट्रिक था, मकान नहीं बनाते थे हम लोग, टीला के मकान में रहते थे, और कभी भीमनगर तो कभी शिवनगर उजड़ के जाते थे। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा देन हुआ जो यहाँ समझौता हुई, पूरा बना, बांध बना, तो बिल्डिंग बनी यहाँ, और बिल्डिंग हुआ। इसमें और एक सवाल बता देना चाहते हैं आप लोग को। सर, सवाल आप जवाब देने के लिए नेता वहां बैठे हैं सर, आपकी पार्टी से भी नेता बुलाए गए हैं। लेकिन सवाल हो तो कोई सवाल। एक सवाल इसमें और एक सवाल और, आप लोग अगर संविधान को मानते हैं और सच्चाई को मानते हैं तो अपने दिल से कहिए, जो अभी जो वोटर लिस्ट दिखाया जा रहा है उसमें गलती हुई है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, यही सही वोटर लिस्ट है। अभी जो वोटर लिस्ट आपके कह देने से नहीं होगा, आपके कह देने से नहीं होगा। आपके सुनिए ना, और यही महोदय, महाशय, सुना जाए, चाहते हैं मैं महाशय, इस तरह लूट बचाने से कोई कुर्सी नहीं मिल सकता, और कब तक कुर्सी को छापे रहिएगा, एक दिन ये पब्लिक कुर्सी से उठा कर फेंक देगा, आपको रोना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा। मैं जवाब देता हूं। आप कोसी बराज बना या जो बनी सरकार बनाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जो भी बात आप कह रहे हैं कि मतलब संविधान बदल के, संविधान की बात करके, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके कांग्रेस के टाइम में कितने बार चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन से खत्म किया गया, कितने बार संविधान में संशोधन हुआ, कितने बार ये हुआ। आप सबके परेशानी का कारण यही है कि बहुत ईमानदारी से एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी, एक ईमानदार आदमी देश के गद्दी पर बैठा है और यहाँ से लेके दुनिया के हर कोने में अपना जलवा फैला रहा है। आज आपके पाकिस्तान से गोली नहीं चलती है आपके ऊपर, अगर गोली चलेगी तो गोला चलता है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। हम 26/11 का भारत नहीं चाहते हैं। सुनिए, जवाब बम्बई में हमला हो रहा है और हम उसका एज कर रहे हैं। जवाब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। जवाब, एक मिनट सरपंच साहब, रुकिए, जवाब सुनिए। अभी सबको मौका मिलेगा, अभी रुक जाइए, एक मिनट सभी को मौका मिलेगा। सवाल का दौर खत्म हो चुका है, सवाल का दौर खत्म हो चुका है। अब आप लोगों की बारी है, आप ही लोगों को मौका मिलेगा। एक एक करके मैं मौका दे रहा हूँ, सबको बोलने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं उधर बैठे जन सुराज नेता अभय सिंह मुन्ना जी से कहूंगा, सर 5 मिनट का वक्त होगा आपके पास, जनता आपके सामने है। अगर आपको मौका मिलता है माननीय बनने का, तो सबसे पहले आपके पास कौन से 5 मुद्दे होंगे जिस पे आप कार्य करना चाहेंगे जनता के लिए? अरे आप शुरुआत से कुछ नहीं बोले, अगर आप मंच पे हैं तो प्लीज बात करें। आप मंच पे बैठे हैं सर, जवाब दें, बात करें। अगर आप माननीय बनते हैं तो आपके पास कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो सबसे पहले अपने जनता के लिए करना चाहेंगे? अभी कृपया शांति बनाए रखें। अगर जनस्वराज की सरकार बनती है और जनस्वराज को यहाँ काम करने की आवश्यकता होगी, तो मुख्य रूप से 5 बात जो अभी हम बताए हैं कि मकई का प्रोसेसिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, 30 से 35 हजार जो मुस्लिम वर्ग के जो कारीगर हैं जो देश के विभिन्न कोनों में काम करते हैं, उनको यहाँ घर पर पलायन उससे घटेगा। बांस उद्योग, फिर टमाटर के लिए का उद्योग यहाँ पर
वो प्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाया जाएगा। और पार्टी के द्वारा हमारा जो घोषित कार्यक्रम है कि हम पलायन कम करेंगे, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, विश्व स्तरीय स्कूल खोलेंगे। जब तक स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है, गरीब के बच्चों को हम लोग पैसा देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर लोन देंगे और रेस्ट जो 8% का इंटरेस्ट होगा वो सरकार देगी। किसान के लिए हम लोग मनरेगा का लेबर फ्री करेंगे, किसानी को मनरेगा से जोड़े। मनरेगा में जो लूट खसोट हो रहा है वो किसान को हम लोग देंगे और उससे नकदी फसल का जो किसान खेती करेगा उससे इसको फायदा होगा। हम जनस्वराज के बैनर तले जनस्वराज के संभावित उम्मीदवार के रूप में आप सभी भाइयों से आग्रह करेंगे कि दिल और दिमाग से तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बात ठीक है, दिल से सोचिए और जनस्वराज से जुड़िए। बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के लिए, बिहार बदलाव के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब राजद नेता तनवीर आलम जी से सर आग्रह करूं, आप जो है बताएं, अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किन 5 कामों पर आपका फोकस होगा सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? जी धन्यवाद। मैं राघव भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। बगल में जो है हमारे जेडीयू के भी प्रखंड अध्यक्ष है, हमको ये बताइए ये कहाँ का विकास का नाम है जहाँ 71,000 करोड़ का घोटाला हो, वहां पर आप विकास की बात बता रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है सर? आप दिखा रहे हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला हो गई है। आप इसको विकास बोल रहे हैं। सभी को वक्त देना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं अभी भटकिए मत, 5 मुद्दों को बताइए। इसको विकास की नाम बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं। विकास की बात जहाँ तक बता रहे हैं, आज अभी घोटाला हुआ, अगर आपके पार्टी को मौका मिलता है, अगर आपकी पार्टी को 5 मुद्दों पर आप कार्य विकास करेंगे की ही सर। बात बता रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ है ना, बिहार में आज इनके द्वारा या इनके आप लोग गठबंधन, शांत हो जाइए तभी जवाब सुन पाएंगे, शांत हो जाइए। ये गठबंधन के द्वारा अगर विकास है तो ये बिहार से गुजरात, यहाँ से एक्सपोर्ट क्यों होती है? यहाँ का जो है यहाँ का मजदूर ये जवाब दे। अगर विकास अगर हो गई है, बहुत ज्यादा विकास हो गई है। सर आप क्या करेंगे? अभी आप शायद सवाल नहीं समझ पाए हैं मेरा। हमने सवाल ये किया है कि आप लोगों को समय मिलेगा, आप ये बताएंगे कि अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, अगर आपको माननीय बनाया जाता है, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे जो आप अपने विधानसभा के लिए करेंगे? ये बताएं सर आप, 5 मुद्दे। सर वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। यहाँ बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन को रोकना। जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होके गुजरात में जाती है, वहाँ करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और यहाँ से जाकर काम कर रहे हैं, और यहाँ जो है जो बड़े मतलब समुदाय के लोग जो है वो नीचे जा रहे हैं और बड़े पैसे वाले जो है बड़े पैसे वाले बन रहे हैं। अब बिहार में घूमे होंगे, देखे होंगे, सबसे बड़ा पलायन को रोकना ये सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। यहाँ फैक्ट्री नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोतिहारी में आए थे, इसी चुनाव का समय था, वहाँ के जो है पब्लिक को कार्यकर्ता को बोले कि हम आएंगे यहाँ पर मिल को बनाएंगे और यहाँ के चीनी को चाय पिएंगे। ये भी प्रधानमंत्री बोल कर गए थे, दोबारा नहीं। तो ये भी बोल के गए थे, ये आज तक हुआ नहीं है। अरे सुनिए ना, सरकार बनेगी तो आप क्या कीजिएगा? सो बोलिए ना, प्रधानमंत्री की बात सुनवा कीजिए ना, कंट्रोवर्सी नहीं करें। यही सुनिए ना, आपके पास बोलिए। आप बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। हम यही ना विकास के बारे में ये जो बोले हैं कि आपका क्या है, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ ना कि 5 मुद्दा जो विकास की बात है उसी विकास की बात हो रही है कि महिला को सुरक्षा मिलेगा। ये जो आए दिन डेली जो मर्डर हो रही है नीतीश कुमार के राज में, और ये हो रही है, ये सारा चीज रुकेगा। और विनाश को विकास बोल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हम बोले ना इससे पहले कि हमारे साथ चलिए, छातापुर विधानसभा में ठुट्टी पंचायत में चलिए, 4-5 पंचायत मैं ऐसा दिखाऊंगा। आज तक 2008 में बाढ़ आई थी, बाढ़ का 18-19 साल आ गया, आज भी लोग चचरी पर चलने के लिए मजबूर है। बोलिए तो अभी हम वीडियो कॉल पर दिखा देते हैं, इसी को आप विकास बोलते हैं। ये भारत सरकार का कहीं सलाह हुआ कुछ बना दिए, बस अपना क्रेडिट ले लीजिए कि ये हम बनाए हैं।
ये ऐसा कहीं विकास होता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांग्रेस नेता मुकेश पप्पू जी हमारे बीच हैं। सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको प्रतिनिधित्व करने के आपकी पार्टी को मौका मिलता है तो क्या विशेष 5 कार्य होंगे जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करेंगे सर? सबसे पहले हम बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे और भ्रष्टाचारी जो प्रकाष्ठा पे है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र में जाइए, जाति प्रमाण पत्र में, थाना केस के लिए जाइए, इसको सबसे पहले रोकने का काम करेंगे। वीरपुर और छातापुर की धरती पे बहुत बड़ा उद्योग लगाएंगे जिससे कि रोजगार खत्म हो। और आप लोग एनडीए वाले विकास की बात करते हैं तो मेरा क्वेश्चन है, ये 2 साल में भारत सरकार के द्वारा कि कौन सा नई योजना को इन्होंने लॉन्च किया? सिर्फ योजना का नाम चेंज किया। वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना था, उसको दीनदयाल, ये 2 योजना इन्होंने लॉन्च किया जो दोनों योजना इनका फ्लॉप रहा। एक था स्मार्ट सिटी, जो हमारे बगल में भागलपुर की क्या स्थिति है, मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है, बिहार शरीफ की क्या स्थिति है। उसके बाद इन्होंने नमामि गंगे, जाके देखिए गंगे की क्या दुर्दशा है। सिर्फ योजनाओं का लूट हुआ और ये लोग जोर से झूठ बोल के दबाने का काम करते हैं। लोकतंत्र अब जग चुकी है पूरे भारत में। माननीय मेरे नेता राहुल गांधी जगा दिए, इस चोर को बता दिया कि इन्होंने कितनी बड़ी डकैती करके शासन में बना है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार है, अनुमंडल अस्पताल बना जिसमें हमारे माननीय पूर्व सांसद रंजीता रंजन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गोपाल भैया जो सेंट्रल स्कूल की बात की, उसमें भी हमारे सांसद रंजीता रंजन का ही देन है कि वो सेंट्रल स्कूल आया। लेकिन मैं ये बात वोटिंग नहीं सर, वोटिंग नहीं, आप लोगों के लिए चौपाल लगा के चिल्लाने से लोकतंत्र नहीं दब जाएगी। नहीं करेंगे आप लोग एनडीए वाले के जोर से मोदी करने से ये लोकतंत्र नहीं, इस तरीके से लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाएगा। राजतंत्र लाने की बात कर रहा है मोदी और अमित शाह के नाम पे। लोकतंत्र को कुचलने का काम और साजिश रचा गया जा रहा, यह नहीं चलने वाला है। आपके दांत को सब लोग हिंदुस्तान में देख चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग दांत दिखाने वाला अलग दांत। अब मैं फिर आता हूं विकास पे, तो मैं उद्योग लगाऊंगा किसानों के लिए। जो ये किसान संबंधित एरिया है उसमें मखाना और मछली पालन का बृहद रूप में विकास करवाऊंगा जिससे यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी हो और यहाँ से यातायात अच्छे ढंग से हो, इसकी भी मैं व्यवस्था करूंगा। और जो यहाँ वर्कशॉप था वीरपुर में, जिस टाइम में कोसी योजना का निर्माण हुआ, यहाँ 25,000 कर्मचारी था, जो आज ये वीरपुर और भीमनगर की धरती समाप्त हो गई। वर्कशॉप को डेड कर दिया गया, जहां सुई से लेकर बड़े कारखाना तक यहाँ निर्माण होता था। अब मेरी सरकार आएगी तो उसी वर्कशॉप तरह बहुत बड़ा कारखाना खोल के नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। जो एनडीए की सरकार इस नौजवानों को जय श्री राम का झंडा देके बरगलाने का काम कर रहा है, उस नौजवानों को मैं झंडा नहीं दूंगा, मैं रोजगार दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच जदयू नेता अनिल खेरवाड़ जी हैं। सर अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो कौन से ऐसे काम जो अभी अधूरे रह गए हैं, या अगर आप चाह रहे हैं कि आगे जो है अगर मौका मिलता है तो किस तरीके के काम अभी करना चाहेंगे सर अपने जनता के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी ने अभी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मखाना प्रोसेसिंग का काम होगा, आगे बढ़ेगा। मैं इन्हें जानकारी दे दूं, ऑलरेडी मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हो चुकी है और हम लोग के यहाँ ये सातनपट्टी पंचायत में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दूसरी बात आपने कहा मछली उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको कह दूं मत्स्य विभाग पहले से बनी हुई है और
ऑलरेडी उस पर जगह जगह पोखरें बन रही है और उसमें मछली पालन हो रहा है, लोग विकास भी कर रहे हैं। झुठलाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप है। नहीं बोलेंगे सर, हो चुका है। अब प्लीज उनको बोलने दीजिए। पोखर था केजरीवाल जी को अपने जो केस चल रहा है, अनिल इस केजरीवाल झील जी को पे बोलने दे, इन लोग को झूठ बोलने की आदत है। अब इनको जानकारी सर, नहीं आप है कि मखाना बोर्ड की स्थापना हो चुकी है बिहार में, तो ये मैं क्या कहूँ। सुनिए ना, ये दरभंगा गया है, बोल दिया ना, सुनिए आपने बोला ना। अब हमें सर आप बोले सर, अनिल केजरीवाल जी सर आप बोलिए सर। मत्स्य को रखिए, हमारी सरकार बनेगी तो कौन कौन सा काम होगा, ये जो है ये प्रश्न आया है। तो 2 प्रश्न में उसमें आपका भी था, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। अब हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री जी से अपनी बात हम लोगों ने रखी है बैठक में कि यहाँ जो कम से कम बीज प्रोसेसिंग, मक्का बीज प्रोसेसिंग के लिए एक उद्योग की स्थापना हो। इस पर हम लोगों ने बात की है माननीय मंत्री जी से और इनका आश्वासन भी मिला है। अगर हम लोगों की सरकार अगर बनती है, एनडीए गठबंधन की बनती है, तो इस पर जोर दिया जाएगा कि हमारे यहाँ ये बीज प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना हो। उसके बाद काम करने की बात है तो मैं जानकारी दे दूं, हमारे जितने भी विपक्ष में हैं, महागठबंधन के जितने भी लोग, अभी 24 रोड इन लोगों ने कहा कहाँ रोड बना। हकीकत यही है कि रोड अब तो मिलता ही नहीं कि कहाँ रोड बनाना है। पहले रोड मिलता ही नहीं था, गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। अब ये स्थिति है कि रोड मिलता ही नहीं है कि रोड कहाँ बनाना है। 24 रोड का अभी टेंडर हुआ है, गली गली जहां भी रोड बची हुई है वो सारी रोड बनेगी। नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल अभी बीता है, 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है, 20 लाख को रोजगार मिला है। अब की बार सरकार बनेगी तो 50 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा और 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर चुका है। उसके बाद सर आप जवाब दें, आप बोले। प्रोफेसर साहब, आपको तो रोड भी नहीं नजर आ रहा था तो मैं क्या करूं, आपको बिजली नजर नहीं आता है तो मैं क्या करूं, आपको हॉस्पिटल नजर नहीं आता है तो मैं क्या करूं। भैया अपने चश्मा को थोड़ा सा खोलिए और देखिए विकास का कितना काम हुआ है। रोडें, सड़कें, नाला बन रहा है, सुन तो लीजिए। इसके बाद हम लोगों की सरकार बनेगी तो अभी बात आई थी कि यातायात की व्यवस्था किसको कहते हैं, कहाँ यातायात नहीं है। कोई ऐसी जगह है जहाँ 4 चक्का हमारी नहीं जा रही है, कोई ऐसा जगह है? अगर आपके लोगों के दिमाग में तो बता दे, सुन लीजिए ना, कहाँ 4 चक्का नहीं जाती है। सुनने का काम कीजिए अध्यक्ष साहब। अरे अध्यक्ष साहब सुनिए ना, यही बसंतपुर अभी हो चुका है। अभी नहीं सुनेंगे ना, ये अच्छा बात नहीं सुनेंगे, ये अच्छा बात सुनेंगे ही नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आना चाहूंगा हमारे बीच राघवेंद्र झा और राघव जी हैं। राघवेंद्र झा, राघव 1 मिनट का समय चाहूंगा। एक सवाल का जवाब रह गया था सरपंच साहब का, मैं सिर्फ उनके सवाल का जवाब दे दूं। उन्होंने हमसे प्रश्न किया था। जी बताएं सरपंच साहब हमसे। सरपंच साहब, मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो या आपका कांग्रेस हो, आपका प्रत्येक बूथ पर आपका बीएलए है, हमारा भी है, राष्ट्रीय जनता दल का भी है और बीजेपी का भी है। आपने अभी जो 123 लोगों का मुद्दा उठाया तो हम लोगों ने तो जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे ये जवाब जानना चाहूंगा कि आपका बीएलए जो वहां था वो क्या कर रहा था। आज आप पर्ची लेके घूमते हैं, आपका बीएलए क्या कर रहा था? तो आपको जवाब मैं समझता हूं आप लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, सिर्फ हल्ला करते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ हल्ला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच राघवेंद्र झा, राघव जी हैं। सर मैं आपको मौका देता हूं सर कि अगर आपके पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 5 विशेष कार्य होंगे जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे सर? अगर हम लोग फिर से आते हैं, अगर हम लोग फिर से सत्ता में आते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम बचा खुचा है, पुल का, सड़क का, अगर कहीं कुछ छूटा है तो उसको हम लोग बनाएंगे। दूसरा काम हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा ये क्षेत्र और खास करके छातापुर पिछड़ा हुआ, वहाँ जल्दी उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे, ये हमारे में है।
तीसरा, जो हमारी सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिलाओं के उत्थान के लिए एक विशेष योजना अभी लाया गया है कि हर घर में वैसी महिलाएं जो जिसमें कोई आयकर के दाता नहीं है, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, उनके हर महिला को 10,000 रुपया व्यवसाय करने के लिए, और आगे आने के बाद 6 महीने के बाद अगर उनका व्यवसाय चलता है तो 2 लाख, उस योजना को धरातल पे उतारेंगे। तीसरा काम हमारा वो होगा। चौथा काम होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर में विरोधियों के साजिश से जहां तक अपराध किया जा रहा है उसका समापन करेंगे, खत्म करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को और दुरुस्त करेंगे। और पांचवा काम यह है कि वोटर लिस्ट में जो सुधार अभी हो रहा है, इसमें अगर कहीं कोई त्रुटि रहेगी तो उसको भी फिर से ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रभात खबर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार अखबार है, जिसके तहत हमारा एक मुहिम चल रहा है। इस मुहिम में हम जनता के बीच में जाकर जनता से ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र का जब ये चुनाव पर्व जो है आप लोगों के समक्ष आता है करीब, तो बिहार में जो मत प्रतिशत है वो काफी कम होता है। तो ये जो हमारा प्रभात खबर है ये एक शपथ करवा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने जगह पे 2 मिनट के लिए सर प्लीज खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने अपने जगह पे सर आप लोग खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ जो है आगे करेंगे सभी लोग, और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात